चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 41 में क्या दिया गया है। और चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज, मतलब यहाँ पे पहले वैल्यू किसकी दी गई है, पी की। तो पी की वैल्यू है 1700 इज 340 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज, मतलब 340 वैल्यू है इंटरेस्ट आई की फॉर 2 years। तो 2 है टाइम पीरियड टी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, मतलब आर का वैल्यू जो है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और फिर इनमें से सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, तभी हमें सही ऑप्शन पता चलेगा। तो P का वैल्यू गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। P है 1700 रुपीज, इंटरेस्ट मिला है ₹340, टाइम पीरियड T गया है 2 years, एंड R का वैल्यू हमें करना है कैलकुलेट। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं इंटरेस्ट का। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का वैल्यू है 1700, R है, R हमें कैलकुलेट करना है तो R को हम R ही रखेंगे। T है टाइम पीरियड 2 years अपॉन 100। ये ज़ीरो इसके साथ कट हो गया, ये ज़ीरो इसके साथ कट हो गया। ठीक है, I का वैल्यू हमें डालना था 340। ठीक है, तो अभी क्या बचा, 340 इज इक्वल टू 17 इंटू आर इंटू 2। ठीक है, जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया है, हमें आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस स्टेज पे आप सिंप्लीफाई ना करके आप शिफ्ट करने के बाद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि फिर से लिखते हैं, पी का वैल्यू 1700 इंटू आर इंटू टी हमारा है 2 years अपॉन 100। तो अब क्या करते हैं, आर का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था, पहले वाले प्रैक्टिस सेट 40 में। ठीक है, तो आर का वैल्यू निकालना है तो आर को हम ऐसे ही रखेंगे, और ये जो 100 है उसे हम शिफ्ट करेंगे इस तरह पे। मैंने बताया कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है, वो क्या हो जाते हैं, शिफ्टिंग के वक्त ऊपर चले जाते हैं। तो 340 के साथ ये 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन ये जो 1702 है, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये ज़ीरो इसके साथ कट हुआ, ये ज़ीरो इसके साथ कट हुआ। अभी 2 से करते हैं डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 34 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 17, और ये ऊपर का 0। अब देखिए 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, और ये ऊपर का 0, मतलब 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, आर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आंसर आया हमारा, 10%। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन 4, इसे हम टिक करेंगे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹3000 इज 600 रुपीज, मतलब ये वैल्यू है पी की, ये वैल्यू है आई की, at a certain rate of interest at a certain rate for a certain number of years। मतलब यहाँ पे R का और T का दोनों का भी वैल्यू हमें पता नहीं है। What would be the interest on 1500 rupees under the same conditions। मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज है, तो P की दो वैल्यूज है, तो इसे हम बोलते हैं P1, इसे हम बोलेंगे P2। P1 जो है वैल्यू वो है 3000, उसके लिए इंटरेस्ट कितना मिला है, 600 रुपीज, तो इस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे I1। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, P2 की वैल्यू, मतलब 1500 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट मिलता है वो हमें निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं। P1 जो पहला प्रिंसिपल दिया है उसकी वैल्यू है ₹3000, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है उसे हम बोलेंगे I1, जो कि है ₹600। ठीक है, और P2 मतलब और एक प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है, वो कितना है ₹1500, और I2 का वैल्यू हमें
निकालना है। मतलब इन शॉर्ट फॉर 3000 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है 600, तो फॉर 1500 रुपीज कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे रेशो फॉर्म से। तो चलिए हम लिखते हैं एक फॉर्मूला, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। ठीक है, अभी हम वैल्यूज डालेंगे। 3000 अपॉन 1500 इज इक्वल टू 600 अपॉन I2। हमने क्या किया, सिर्फ P1 P2 एंड I1 का वैल्यूज है। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये I2 है वो 3000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3000 इंटू I2 इज इक्वल टू, ये 1500 एंड 600 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 600 मल्टीप्लाइड बाय 1500। अब मैंने बताया है कि जो वैल्यू हमें निकालना है उसे हमें कभी भी शिफ्ट नहीं करना है, उसे उसी के साइड पे रखना है। अभी इक्वल टू साइन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे I2 है, सही है, तो हम उसे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे। शिफ्ट किसे करेंगे, हम इस 3000 को यहाँ पे लाएंगे। 3000 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है I2 के साथ, जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो डिवीजन में, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है 600 एंड 1500 वो उन्हीं की जगह पे है, तो उनको वैसे ही लिखते हैं। और इस 3000 को हम लोगों ने क्या किया, शिफ्ट किया। अब I2 का वैल्यू क्या निकलता है देखते हैं। ये 0 इसके साथ कट हुआ, ये 0 इसके साथ कट हुआ, ये 0 इसके साथ कट हुआ। ठीक है, 15 को नहीं कट करना था, सॉरी। सिर्फ इस 0 को कट करना है। ठीक है, तो ये दो 0 कट हो गए, ये वाला 0 इसके साथ कट हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, करेक्ट। अब क्या नंबर्स बचे देख लीजिए, यहाँ पे 60 बचा है, यहाँ पे 5 बचा है, राइट। तो 60 इंटू 5 300, मतलब I2 की वैल्यू आ गई ₹300। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, जिसे हमने टिक कर दिया। ओके, आप एग्जाम में कैसा लिखोगे, देयरफॉर ऑप्शन 1 ₹300, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज, मतलब ये वैल्यू हो गया पी का, एट 9 PCPA, मतलब ये वैल्यू हो गया आर का, इन अ बैंक फॉर सम इयर्स एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज, मतलब ये वैल्यू हो गया ए का। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड हिज मनी, फॉर हाउ मेनी ईयर्स मतलब हमें वैल्यू निकालना है टी का। तो चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, सॉरी, पी का वैल्यू है 12,000 रुपीज, आर का वैल्यू है 9%, और क्या दिया गया है, अमाउंट ए का वैल्यू दिया गया है 17,400 रुपीज। फॉर हाउ मेनी ईयर्स मतलब टी का वैल्यू हमें निकालना है। अब हमें आई का फॉर्मूला अगर यूज करना है, अब यहाँ पे देखिए टी का वैल्यू भी पता नहीं हमें, आई का फॉर्मूला हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर ये फॉर्मूला हमें यूज करना है तो इसमें हमें एक ही अननोन वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें आई की भी वैल्यू पता नहीं है और हमें टी की भी वैल्यू पता नहीं। ठीक है, तो हमें पहले आई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू
a माइनस p। इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 17,400 माइनस क्या करेंगे, 12,000। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 5,400 रुपीज़। ये सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए, तो हमें आई की वैल्यू मिली 5,400। अब ये आई की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में डालेंगे। तो 5,400 इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, 12,000 इंटू आर का वैल्यू 9। टी हमें निकालना है तो टी को हम वैसे ही रखेंगे अपॉन 100। ओके, अब जैसे हम आर की वैल्यू निकालते वक्त आर को उसी के साइड पे रखते थे, वैसे हम लोग अभी टी को उसी की साइड पे रखेंगे और बाकी के नंबर्स को शिफ्ट कर देंगे। अब आप लोगों को पता है कि जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 5,400 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 100। और ये जो 12,009 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। करेक्ट। तो इस जीरो को यहाँ पे कट कर दिया, इसको यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है, इस जीरो को यहाँ पे कट कर दिया। 9 से अभी 54 को डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और ये जीरो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अभी 12 से करते हैं, 12 से डिवीजन कीजिए। अभी 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, टी। तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट में आंसर लिखते हैं। देयरफॉर जावेद डिपॉजिटेड the money for 5 years। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे करना है। ओके, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लताबेन borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA। मतलब ये वैल्यू है आर की, इंटरेस्ट फॉर 2.5 years, मतलब ये वैल्यू है टी की, टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री। इफ शी पेड 10,250 रुपीज एज अ टोटल इंटरेस्ट, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या मिला है, इंटरेस्ट आए। हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, तो पी का वैल्यू, हाउ मच मनी मतलब पी का वैल्यू क्या करना है, निकालना। ओके, चलिए गिवन डेटा लिख लेते हैं। अभी पी का वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो वो जाएगा क्वेश्चन मार्क। पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, पहला गिवन डेटा क्या मिला, 10 PCPA, मतलब 10%। टाइम पीरियड टी कितना मिला, 2.5 years। अब इसे कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में आपको पता है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, और उसमें इस 1 को क्या करेंगे, ऐड, तो ये हो जाएगा 5/2 years। और क्या गिवन डेटा है, आई का वैल्यू दिया है 10,250 रुपीज। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई का वैल्यू डाल दिया 10,250 इज इक्वल टू, पी का वैल्यू निकालना है तो पी को ऐसे रखेंगे, आर है 10, टी है 5/2, और ये 100 हम इसके नीचे लिखेंगे। अब बताइए आप लोग क्या करना पड़ेगा, पी का वैल्यू हमें निकालना है तो पी को ऐसे ही राइट हैंड साइड पे रखेंगे, उसे शिफ्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अब डिनोमिनेटर में कौन कौन है, 100 एंड 2, वो दोनों ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इस 10,250 के साथ वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। और न्यूमरेटर में कौन कौन है, 10 एंड 5, वो आ जाएंगे नीचे, राइट। अब इस जीरो को यहाँ पे कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, राइट। क्या बचा अभी, 10,250
मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 इज इक्वल टू क्या बचा, P। सही है, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। 10,250 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हम क्या करेंगे, ये 2 2 जा 4 करके इस 4 से ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझ गए ना आप लोग, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 जा 4। अब ये 10,250 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेते हैं। 4 0 0 4 5 जा 20 तो कैरी 2, 4 2 जा 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 0 जा 0 प्लस 1 1, ओके, एंड 4 1 जा 4। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 41,000 इज इक्वल टू P। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ₹41,000। चलिए स्टेटमेंट में लिखते हैं, देयरफॉर लताबेन borrowed ₹41,000। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेबल दिया गया है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले गिवन डेटा क्या दिया है लिखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में प्रिंसिपल के नीचे दिया है 4,200, मतलब पी का वैल्यू है 4,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7%। टाइम दिया गया है 3 इयर्स। इंटरेस्ट का वैल्यू एंड अमाउंट का वैल्यू हमें करना है कैलकुलेट। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी है, ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, बहुत बार किए ना ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। आई इज इक्वल टू PR2 अपॉन 100। पी का वैल्यू डालेंगे 4,200 मल्टीप्लाइड बाय आर इज 7, टी इज 3 अपॉन 100। तो ये 0 0 कट हो गया, वहाँ पे ये 0 0, मतलब एक नीचे वाला 0 और ऊपर वाला कट किया, फिर से ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला कट किया। ओके, तो क्या बचा अभी, 42 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, तो चलिए रफ वर्क करते हैं। 42 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 9 ज़ा 27 प्लस 1 28 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 2 8। तो आंसर क्या आ गया, आई का वैल्यू कितना आ गया, ₹882। ये तो हो गया आई का वैल्यू। अब हमें ए का वैल्यू भी निकालना है, तो ए का फॉर्मूला लिखेंगे, ई इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी का वैल्यू कितना है 4,200 प्लस आई का वैल्यू है 882। ओके, चलिए ऐड करते हैं 4,200 प्लस 882, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 2 10 कैरी 1 एंड 4 प्लस 1 5। तो आंसर आ गया ₹5082। ये हो गया ए का वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आप उस टेबल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब करते हैं क्वेश्चन 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। टाइम है 4 इयर्स एंड इंटरेस्ट इज 1200। चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड एंड इंटरेस्ट का अमाउंट दिया गया है, वो हम लिख लेंगे। 6 4 एंड इंटरेस्ट है 1200।
इंटरेस्ट कितना मिला है? ₹1200। पी का वैल्यू और ए का वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। आई का वैल्यू कितना दिया है? 1200। पी का वैल्यू हमें निकालना है तो उसे हम पी ही रखेंगे। आर है 6%, टी है 4/100। अब आप लोगों को पता है कि पी का वैल्यू निकालना है तो वो राइट हैंड साइड पे, तो उसे उसी की जगह पे रखेंगे। इस 100 को शिफ्ट कर लेते हैं 1200 के पास, और ये 6 और 4 जो है न्यूमरेटर में वो आ जाएंगे डिवीजन। ठीक है, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये 2 zeros एज इट इज लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, 3 से इसे पूरा को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं तो सिंपल हो जाएगा ज़्यादा। चलिए ऐसा करते हैं, ये हमने फिर से लिख लिया 1200 इंटू 100/6 इंटू 4। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 2 zeros। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये 2 zeros आ गए, 2 2 जा 4। फिर ये 2 1 जा 2, इसे डिवाइड करेंगे 100 को तो आ जाएगा 50। सही है, आप अपने हिसाब से भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, ये 100 और मल्टीप्लाइड बाय ये 50, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आ जाएगा? 5000 इज इक्वल टू क्या आ गया? पी। तो पी का वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है? अमाउंट का वैल्यू निकालना है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी का वैल्यू मिला है 5000 प्लस आई का वैल्यू दिया गया है 1200। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद सिंपल एडिशन करना है। अब ये एडिशन आप लोग ट्राई कीजिए, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा ₹6200। ठीक है, ये आंसर सब वहाँ पे फिलअप कर देना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? पी का वैल्यू दिया है ₹8000, आर का वैल्यू है 5%, टी का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, आई का वैल्यू गिवन है ₹800, ए का वैल्यू भी हमें निकालना है। ठीक है, अब आई का वैल्यू दिया गया है तो हम इजीली टी का वैल्यू तो निकाल पाएंगे आई की फॉर्मूला से। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। आई का वैल्यू है 800 इज इक्वल टू पी है 8000, आर है 5, टी को वैसे टी ही रखेंगे क्योंकि वो वैल्यू हमें निकालना है। अब टी हमारा रहेगा राइट हैंड साइड पे, बाकी के नंबर्स को अब शिफ्ट कर लेते हैं। 100 जाएगा ऊपर और 8005 आएंगे नीचे। चलिए पहले जीरोस को कट कर लेते हैं। ये जीरो इसके साथ कट करेंगे, ये वाला इसके साथ कट करते हैं, ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा। अब 8 से करते हैं 80 को डिवाइड, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? टी। मतलब टी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 2 years। ओके, अब निकालते हैं ए का वैल्यू। तो ए का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। चलिए देखते हैं, पी का वैल्यू भी गिवन है, आई का वैल्यू भी गिवन है, कर लेते हैं दोनों को ऐड। ए है हमारा 18000 और आई का वैल्यू है 8000।
P 8000, ओके। P है हमारा 8000 प्लस I का वैल्यू कितना दिया गया है 800, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आंसर मिलेगा ₹8800। ये हो गया A का वैल्यू। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो गिवन डेटा क्या है इसमें, R का वैल्यू दिया गया है 5%, I का वैल्यू दिया गया है ₹6000, A का वैल्यू ₹18,000 और P और T को हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू PR/T अपॉन 100। अब इस फॉर्मूला में डालने के लिए हमें P की वैल्यू चाहिए, T भी हमें निकालना है, लेकिन T हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन से इस I से और A से हम लोग P की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। तो चलिए उसे यहाँ पे निकालते हैं। चलिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A माइनस I। A का वैल्यू है 18,000 माइनस I का वैल्यू है 6,000, तो P का हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12,000 रुपीज। ये वैल्यू अब हमें किस में डालनी है, फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला लिखते हैं I का वैल्यू गिवन है 6,000, P अभी हमने निकाला है 12,000 मल्टीप्लाइड बाय R कितना दिया गया है 5%, तो वैल्यू 5 डालेंगे। T को वैसे ही रखेंगे क्योंकि T हमें निकालना है अपॉन 100। तो T को हम क्या करेंगे, T राइट हैंड साइड पे रहेगा, उसे शिफ्ट नहीं करना है, 100 को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाते हैं 6,000 के पास, और 12,005 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो को इसके साथ कट किया, इसको इसके साथ, इस जीरो को इसके साथ कट कर दिया। अभी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 5 को 100 से डिवाइड, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज। अभी 2 और 20 को करेंगे, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो कितना आंसर बचा लास्ट में, 10 इज इक्वल टू बचा T। तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, हमें T और P ही निकालना था, तो हमने पहला आंसर निकाल दिया यहाँ पे, P इज इक्वल टू 12,000 और हमारा T का आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या क्या गिवन डेटा है देख लीजिए। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे 2.5%। इसे भी हमें उसी तरह से कन्वर्ट करना है जैसे हम और T को करते थे। तो 2 2 जा 4 प्लस 1, सॉरी, तो हमारा आ गया 5 अपॉन 2, 2 2 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और डिनोमिनेटर का 2 वैसे ही रहेगा, तो ये हो गया 5/2%। T दिया गया है 5 ईयर्स, I की वैल्यू दी गई है 2,400 रुपीज। हमें क्या निकालना है, P का वैल्यू निकालना है और फिर A का वैल्यू निकालना है। लास्ट
पहले वाले एग्जाम्पल में हमने p का वैल्यू निकाला था, उसी तरह से हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया गया। चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। I का वैल्यू डालेंगे 2400 इज इक्वल टू, P निकालना है तो P को वैसे ही रखेंगे। R का वैल्यू है 5/2, तो इस 5/2 को ऐसे लिखना है, इनटू T का वैल्यू है 5 और ये जो 100 है डिवाइडेड बाय वो हम P के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब वैल्यू P का निकालना है तो P को राइट हैंड साइड पे रखते हैं और बचे हुए नंबर्स को शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ का 100 और 2 यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2400 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन ये ऊपर जो 2 5 है वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी 5 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सॉरी, और ये ऊपर का 0। फिर से 5 को डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो अब सारे नंबर्स डिवाइड हो गए, फिर क्या बचा 2400 इंटू 4 इंटू 2, करेक्ट। तो इस 4 और 2 को पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। अब हम क्या करेंगे, 2400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 4 और 2 को पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 ज़ा 8। अब इस 2400 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, 0 0, 8 4 ज़ा 32, तो 2 कैरी 3, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19, तो 19,200 क्या आ गया, P। ठीक है, देयरफॉर P इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 19,200 रुपीज। ये हो गया P का वैल्यू। हमें अब निकालना है A इज इक्वल टू P प्लस I। ठीक है, P का वैल्यू डालेंगे 19,200 प्लस I का वैल्यू है 2,400। चलिए करते हैं एडिशन। 0 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 2 6, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, तो 1 प्लस 1 2। तो ए का वैल्यू आ गया ₹21,600। ठीक है, ये निकल गया हमारा फाइनल आंसर। ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ और हमारा ये लेसन भी खत्म हुआ। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग। बाय बाय।